बार फिर से आइए बात करते हैं दोस्तों। आज 30 अप्रैल 2020 गुरुवार हो चुका और जानेंगे दोस्तों अपन इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार पर नजर डालेंगे। सरकार ने लॉकडाउन में एक ढील दी है और इसके अलावा कई राज्यों में लॉकडाउन को 3 मई से भी एक्सटेंड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। किन किन राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, इसके अलावा भी दोस्तों स्टूडेंट्स यानी छात्र छात्राओं के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है ना, तो सरकार ने आपके लिए 5 बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, लाइव अपडेट आ रहा है। पान मसाला च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा दोस्तों की नई गाइडलाइन 4 मई से लागू होगी और उसके बाद जल्द ही ऐलान किया जाएगा। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय में बुधवार शाम को देश में अभी जो बीमारी और वायरस का महामारी का संकट चल रहा ना, इसके हालातों पर एक रिव्यू मीटिंग हुई और इसके बाद दोस्तों मंत्रालय ने कहा कि पान मसाला और च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन से काफी फायदा मिला, स्थितियां सुधरी हैं, ये लाभ जारी रहे, लिहाजा 3 मई तक गाइडलाइंस के पालन पर पैनी नजर भी रखी जाएगी। नए दिशा निर्देश 4 तारीख से लागू होंगे। देखते हैं अब 4 तारीख को सरकार क्या क्या चीजों की फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। तो देख पा रहे कि लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर आई है। इस वजह से देश की बेरोजगारी दर में गिरावट देखी गई है। तो दरअसल आपको पता होगा कि पहले लॉकडाउन फेज 1 चल रहा था और अभी लॉकडाउन फेज 2 चल रहा है, राइट। लेकिन सरकार ने दोस्तों फेज 1 की बजाय लॉकडाउन फेज 2 में कुछ चीजों पर रियायतें दी है, काफी चीजों को खोल भी दिया, कई सारे उद्योग काम धंधे भी शुरू हो चुके हैं। और इसके चलते दोस्तों मार्च में जो बेरोजगारी दर थी वो थी 26.19%, लेकिन अप्रैल में ये गिर कर हो चुकी है 21.05%। अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन्स में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना कंपलसरी होगा, यानी कि जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। ये सरकार की तरफ से नियम लागू कर दिया गया है केंद्र सरकार ने। अच्छा, आप भी दोस्तों आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस बीमारी से जुड़ी काफी जानकारियां अपने मोबाइल पर ही पा सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि लॉकडाउन में आपके ड्राइविंग लाइसेंस और कार के डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये छूट मिल रही है। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि आजकल देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस दरमियान अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसा कोई कार का डॉक्यूमेंट, आरसी, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी अगर एक्सपायर होने जा रहा, तो ऐसे में आपको उसको रिन्यू करवाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा दोस्तों की मोटर व्हीकल्स एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में संबंधित दस्तावेजों के लिए वैलिडिटी को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया, यानी कि चाहे आपका आज ही एक्सपायर हो रहा, 30 जून तक आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जारी की है ये जरूरी सूचना। स्टूडेंट्स फटाफट से चेक कर लीजिएगा इसको। तो बात कुछ यूं है दोस्तों कि सीबीएसई ने ट्वीट किया कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया पर, सोशल मीडिया में कई सारी आपने खबरें देखी होगी कि 10वीं के एग्जाम नहीं होंगे वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन अब दोस्तों सीबीएसई ने ये क्लेरिफिकेशन कर दिया कि 29 विषयों के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी 10वीं और 12वीं कक्षा की, जैसा कि 1 अप्रैल को ऑलरेडी सीबीएसई ने सर्कुलर जारी करके बता दिया। तो वही सिस्टम लागू रहेगा लॉकडाउन खुलने के बाद। देखते हैं ऑफिशियली क्या अपडेट आता है। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। प्राइवेट अल्पसंख्यक संस्थानों में भी NEET की यानी कि नीट के जरिए होगा एडमिशन। जहां सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आज नीट परीक्षा को लेकर अपना अंतिम फैसला सुना दिया और अब नीट परीक्षा सभी संस्थानों के लिए लागू होगी, जिसमें गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट अल्पसंख्यक संस्थान भी शामिल होंगे। संस्थानों ने दावा किया दोस्तों की यह अल्पसंख्यक के रूप में उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन आखिरकार फैसला किसका? सुप्रीम कोर्ट का, और इसीलिए नीट एग्जाम को लेकर ये रूल्स लागू हो चुका है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन के 35 दिन बाद एक बड़ी राहत दी है सरकार ने। कल ही एक और नया आदेश जारी किया दोस्तों, और इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में जो प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्र छात्राएं वगैरह जो फंसे हुए हैं ना, वो अब उनके राज्य, उनके घर जा सकते हैं। इस फैसले से सरकार के इस फैसले के द्वारा तकरीबन 10 लाख लोगों को राहत मिलेगी। और इसके अलावा इस फैसले से ये भी हिंट या इशारा मिलता दोस्तों की 3 मई के बाद भी लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ सकता। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे कि लॉकडाउन में बिना मर्जी गर्भवती हो सकती है 10 लाख महिलाएं। संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन में यह बात सामने आई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आजकल लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में सभी घर पर ही हैं, जाहिर सी बात है। और ऐसे में कई कारण ऐसे बनते हैं जिनके चलते दोस्तों महिलाएं गर्भवती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसको लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA ने कहा है दोस्तों की महिलाएं आधुनिक गर्भ निरोधक के इस्तेमाल से भी वंचित रह सकती हैं लॉकडाउन वगैरह के कारण, और इसीलिए अनचाहे गर्भधारण के 70 लाख मामले सामने आ सकते हैं लॉकडाउन के चलते। और इसके साथ ही अगले 10 साल में बाल विवाह के 1.30 करोड़ मामले सामने आने की भी संभावना जताई जा रही है। तो ये लॉकडाउन का असर क्या क्या हो सकता है, इसका एक एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, बाकी आप समझ गए। और चलिए बात करते हैं अपन अगले अपडेट की। तो पंजाब राज्य के अंदर 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। हमने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल नाइट में भी बताया था, राइट। यहाँ पर दोस्तों 4 घंटे के लिए आपको डेली छूट मिलेगी। तब तक आप पंजाब के अंदर 4 घंटे आराम से 7 से 11 तक घूम पाओगे। अगर आपका कोई जरूरी सामान किराने वगैरह का लेकर आना तो ला सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और तस्वीरों में आपको
कुछ अद्भुत तस्वीरें भी आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर। तो आखिरकार दोस्तों केदारनाथ धाम जी के कपाट खुल ही चुके हैं। पुजारी ने मंदिर की पूजा की और उसके बाद 6 महीने तक के लिए कपाट खोल दिए गए और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे बड़ी खबर है दोस्तों, 21,000 से कम सैलरी पाने वालों पर सरकार मेहरबान हो चुकी है। 5 बड़े ऐलान किए हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और 21,000 से कम आपकी तनख्वाह आना दोस्तों, सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं दी हैं। लॉकडाउन के बीच आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार ने लगातार बड़े कदम उठाए हैं और इसी के तहत आप देख सकते हैं पहला पॉइंट ये है कि दोस्तों मिलती रहेंगी सुविधाएं। ESIC ने ऐलान किया दोस्तों की लॉकडाउन के चलते जो भी कंपनियां कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा नहीं कर पाने के बावजूद कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोक पाएंगी। तो पहला फायदा तो ये होगा। दूसरा है एक्सपायर कार्ड का कर सकते हैं इस्तेमाल, जहां कर्मचारी अपने कार्ड यानी कि मेडिकल कार्ड और इसके जरिए जो उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती है ना, वो अगर एक्सपायर हो गया तो भी उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अपने पुराने कार्ड पर ही सेवाएं पा सकते हैं। ESIC ने कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून तक पहले वाले कार्ड पर भी मेडिकल सेवाएं देने का ऐलान कर दिया। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों की प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ली जा सकती हैं दवाइयां। ESIC ने कर्मचारियों या अन्य लाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने की सुविधा भी दे दी है। कर्मचारी प्राइवेट दुकानों से दवा खरीदने के बाद ESIC से खर्च किए गए पैसे को क्लेम भी कर सकते हैं। और ऐसे में जिन कर्मचारियों की नियमित दवाएं चलती हैं और लॉकडाउन में वे अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं ना, उनको काफी राहत मिलेगी। चौथी घोषणा दोस्तों, अन्य अस्पतालों में हो सकता है इलाज। ESIC अस्पतालों को इस बीमारी के अस्पताल में बदल दिया गया और वहां पर इलाज कराने वाले कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की गंभीर बीमारी हो, आप किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान भी जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक बढ़ा दिया। ये कुछ प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए